Hello, my name is Fahad Aslam and You're watching Code Ahead. सो हमारा जो एम है वो ये है कि हम अपने चैनल पे कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं और डालेंगे। सो अभी जो अर्ली स्टेज में हम ये कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं या जो अभी जिनको कोडिंग अच्छे से नहीं आता है या जिनको आती भी है, वो लोग गलती ये करते हैं कि एक तो बाज़ अक़ात उनको समझ में नहीं आती कोडिंग असाइनमेंट्स और वो लोग कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे होता नहीं है। फिर एंड में जब लास्ट डेट आ जाती है तो फिर उनको मजबूरन कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट्स देनी पड़ती हैं। तो हम ये करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स होती हैं उनको डेडलाइन डेट से पहले उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करते हैं यूट्यूब पर और उसका सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करते हैं ताकि जो बच्चे हैं उसको खुद प्रैक्टिस करें और उससे जो है वो सीखें और खुद ट्राई करने की कोशिश करें। सो आगे चल के वीडियोस जो हैं वो बहुत अच्छी होती जाएंगी, मीन्स के एनिमेशन में ऐड होती जाएगी क्योंकि ये अभी डेवलपमेंट स्टेज है, अभी अर्ली स्टेज है चैनल की। तो अभी हम बेसिक से जा रहे हैं और आगे जाके डिटेल्ड सी प्लस प्लस और डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट उनके ट्यूटोरियल्स भी आ जाएंगे, कंप्लीट ट्यूटोरियल्स बिगिनर टू एडवांस। तो अभी जो है हम आज एक टास्क डिस्कस करेंगे और ये जो डिफरेंट टास्क हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भेज सकते हैं मुझे और भेजते हैं और वही टास्क जो है वो उनको सोल्व किया जाता है। तो आज जो मेरे पास टास्क है जिस पे आज हम उसकी कोडिंग करेंगे वो बेसिक सी प्लस प्लस टास्क है और ये नॉर्मली जो टास्क है ये कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो बेसिक अभी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में सी प्लस प्लस को पढ़ते हैं उनके लिए ये एक असाइनमेंट टास्क है। तो टास्क में डिफाइंड ये है कि यूनिवर्सिटी ऑन इट्स फिफ्थ कॉन्वोकेशन अनाउंसेस 15% डिस्काउंट ऑन यूनिवर्सिटी ड्यूज टू ऑल स्टूडेंट्स। If a student has 80% or more marks in last semester, then an additional 20% discount is also offered on university dues. Write a C++ program which takes university dues, student obtained marks, and total marks as input. Compute a percentage and display on screen student percentage, discount offer, payable dues. So इस टास्क में हमें ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की फिफ्थ कॉन्वोकेशन है, किसी यूनिवर्सिटी की फिफ्थ कॉन्वोकेशन पे वो उसकी खुशी में जो बच्चे हैं उनके जितने भी ड्यूज़ हैं उस पर 15% डिस्काउंट दे रही है। लेकिन वो बच्चे जो कि लाइक हैं, जो कि अच्छे पढ़ाई में अच्छे हैं, उन लोगों को वो और एडिशनल डिस्काउंट दे रही है जो कि 80% है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लें कि हर बच्चे को 15% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उसका परसेंटेज 40 है, 20 है या 80 है या 100 है। लेकिन वो बच्चे जिनका परसेंटेज 80 या उससे ज़्यादा है उनको टोटल जो है वो 35% डिस्काउंट मिलेगा। मीन्स कि 20% डिस्काउंट को एडिशनल मिलेगा जो कि उनकी पढ़ाई पे मिलेगा, जो उनकी स्टडी बेस्ड होगा, और 15% डिस्काउंट यूनिवर्सिटी को उनकी कॉन्वोकेशन की वजह से मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो बेहतर ये होता है कि आप पहले उसका एक स्ट्रक्चर बना लें कि आप इस प्रोग्राम में करने का चाह रहे हैं। और जो सबसे बड़ा जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप इसमें ये सबसे पहले ये देख लें कि आप उसमें जो यूज़र है उससे आप क्या-क्या इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले आप ये किया करें कि पहले आप यूज़र से जो इनपुट लेंगे उन चीज़ों को कंसिडर कर लें कि आप इनपुट क्यों लेंगे और कौन-सी वैल्यूज़ लेंगे। जो आप इनपुट लेंगे उसी के ज़रिए से नॉर्मली हम आगे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो मेन चीज़ें हैं वो कौन-सी हैं। तो अब हम इसके बारे में कोड लिखेंगे, ठीक है? तो हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कुछ बेसिक से। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है उसको बहुत ज़्यादा लेंथी ना करूँ। अगर कोई सेम चीज़ होगी तो मैं वीडियो को बीच में पॉज़ करके थोड़ा-सा कोड लिख लूँगा ताकि वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो। लेकिन जो नॉर्मल है वो मैं जो मेन बात है वो मैं आपके सामने ही करूँगा। ठीक है? ये आप अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल्स के नेम लिख लें। वेरिएबल्स के जो नेम हैं वो नॉर्मली जो बिगिनर्स होते हैं वो करते ये हैं कि
वो ए, बी, सी वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं। लेकिन जो आपके वेरिएबल के नेम हैं वो आप कह लें कि आपको समझ में आने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। ताकि जब आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं या आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको ईज़ी रहे और देखने वाले को जो कि आपका कोड समझना चाहता है उससे भी ईज़ी रहे, ठीक है? सो अभी हम सिंपल हमने 3 या 4 हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं इंट, ठीक है? इसके बाद हम एक फ्लोट वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं परसेंटेज के नाम से, क्योंकि इसमें हमने परसेंटेज भी निकालना है ताकि हमें पता कैसे चलेगा कि किस बच्चे के कितने परसेंट मार्क्स हैं, कितने नहीं हैं। तो अब हम जो है वो सी आउट लिख लेते हैं। हम सी आउट लिख लेते हैं और हमने जो सी इन करवाना है वो हम लिख लेते हैं। ओके। सो इधर आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो पोस्ट करके कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। इसकी एक वजह है कि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए, मैं हर एक चीज़ को लिखता जाऊँ। तो जो सिंपल चीज़ें हैं उसको मैं वीडियो पॉज़ करके लिख लिया करूँगा ताकि जो कि ईज़िली समझ में आ सकता है। मैंने सिंपल क्या किया है, 2 सी आउट स्टेटमेंट्स लिखी हैं, उसके अंदर मैंने प्रिंट करवाया है और यहाँ पे जो है मैंने ड्यूज़ ऑफ यूनी जो कि यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ जो कि यूज़र से लेने थे वो सीन किए हैं। और जो कि टोटल मार्क्स हमने यूज़र से लेने थे वो और ऑब्टेन मार्क्स स्टूडेंट के हमने वो लिए हैं। अगर आप जो हमारे पास टास्क है उसको देखें तो इसके अंदर हमारे पास कंडीशन ये है कि हमने ये भी चेक करना है कि जो बच्चे के मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स से रिलेटेड 80% बनते हैं कि नहीं बनते। अगर 80% बनते हैं तो उसको 20% एडिशनल दिया जाए। अगर 20% अगर 80% नहीं बनते हैं तो उसको 20% एडिशनल डिस्काउंट ना दिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम एक इफ कंडीशन यूज़ करेंगे और इफ कंडीशन के अंदर हम जो है सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि चूँकि हम टोटल मार्क्स भी यूज़र से ले रहे हैं और ऑब्टेन मार्क्स भी यूज़र से ले रहे हैं, तो यूज़र तो कुछ भी ऐड कर सकता है। तो हमारी जो सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, वो हमारे किसी सूरत भी टोटल मार्क्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो चूँकि हो सकता है कि यूज़र जो है सपोज़ टोटल मार्क्स 1100 डाल दे और ऑब्टेन मार्क्स 1200 डाल दो, तो ये तो सारा काम ही ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या करना है कि हमने इफ़ कंडीशन लगानी है और उसके अंदर हमने ये करना है कि एक सी आउट हम लिख देंगे, उसमें हम प्रिंट करवा देंगे कि obtain marks are greater than total marks, ठीक है? तो हमने ये लिख दिया और इसके अंदर हम उसको कह देंगे कि प्लीज़ एंटर अगेन, ठीक है? तो हम प्लीज़ उसको कह के एंटर अगेन करवाएँगे और एक हम गो टू लगवा देंगे। यहाँ पे गो टू क्योंकि हमने एंटर करना है, तो हम एक गो टू लगा देंगे और जो गो टू का लेबल है वो हमने चूँकि ऑब्टेन मार्क्स दोबारा लेने हैं क्योंकि टोटल मार्क्स तो हमने पहले ऐड कर दिए होंगे। तो हम ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर एक गो टू का लेबल लगा देंगे ताकि अगर ये कंडीशन चलती है तो हमारा जो कर्सर है, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ वाले लेवल से। उसके नीचे जब हम जाएँगे तो उसके नीचे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो परसेंटेज है वो क्या है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का आपको पता है कि ऑब्टेन मार्क्स हम उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करें तो हमारे पास परसेंटेज निकल आती है। तो ये हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया है और ये हमने डिवाइड कर लिया है टोटल मार्क्स से। ओके, ठीक है। सो ये हमने टोटल मार्क्स से इसको डिवाइड कर लिया है। तो उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे जो परसेंटेज है स्टूडेंट की वो कितनी है। स्टूडेंट्स परसेंटेजेस, ठीक है। यहाँ पे आप परसेंटेज प्रिंट करवा देना। उसके बाद एंडल लगाना चाहें तो लगा दें। उसके नीचे जब हम आएंगे तो अब हम चेक करेंगे जो परसेंटेज है वो 80 से अबव है कि नहीं। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे एक बूलियन फ्लैग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग क्यों लगाएंगे, जो कि हमें बताएगा कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही।
अब बुल फ्लैग के बहुत सारे तरीके जो सबसे ज़्यादा जो इसका मोस्ट यूज़ेबल आप कह सकते हैं कि इसका जो यूज़ है, वो यही है कि ये आपको बताता है कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी है तो इस कंडीशन को चलाया जाए। अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स है तो फिर इस कंडीशन को चलाया जाए। तो जो बूल है फ्लैग वो आपको बहुत ही जगह पे इस्तेमाल होगा और आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। अब देखें यहाँ पे हम एलिजिबल डिस्काउंट इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि अगर तो कोई स्टूडेंट एलिजिबल है तो हम जो इसके अंदर स्टोर होगी बूलियन की जो फ्लैग है इसके अंदर जो स्टोर होगी वैल्यू, इसके थ्रू ही हम अगली कंडीशन लगा पाएँ। ठीक है, अगर तो इसमें ट्रू होगी तो हम अगली कंडीशन जो है वो 80% वाले बच्चे के लिए लगा देंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो जो बच्चा जो कि 80% से कम है उसके लिए वो कंडीशन चलेगी। तो हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सी आउट करवा दो और नीचे एक आप मैसेज प्रिंट कर देना कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन 79 एलिजिबल फॉर स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया है। अब हमारे पास एक इफ हो गई है, इसके बाद हम एक और एल्स लगाएंगे जो कि हमारे उन बच्चों के लिए होगी कि जो कि चेक करने के लिए कि अगर परसेंटेज 79 से 80% से नीचे है, मतलब 79 है तब भी आप उसमें लाई नहीं करते हैं, सिर्फ 80% या उससे अबव वाला बच्चा होल्ड करता है। तो इसमें भी हम एलिजिबल जो डिस्क है, एलिजिबल फॉर डिस्काउंट है हमारे पास, वो हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि अगर 79 है या उससे भी कम है, 80% से कम है तो वो फॉल्स हो जाएगा, वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कि परसेंटेज इज लेस देन, परसेंटेज इज लेस देन 80, नॉट एलिजिबल फॉर स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, सो ये हमने इसको भी कर दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे अब उसके बाद हम उन बच्चों के लिए चेक करेंगे कि जो कि ट्रू हैं, मीन्स के जो बच्चे 80% या उससे अबव हैं, अब उसके लिए हम एक अलग से प्रिंट करेंगे। ठीक है, उनके लिए चूँकि हमने स्पेशल डिस्काउंट देना है तो उसके लिए अलग कंडीशन लगेगी, और वो बच्चे जो कि 80% से नीचे लाया करते हैं उनके हमें अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे एलिजिबल फॉर डिस, अच्छा इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू है। अच्छा, आप सिर्फ किसी बूल, जो भी आप बूल यूज कर रहे हैं, बूल का कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आपने ट्रू वैल्यू स्टोर किया तो इफ कंडीशन के अंदर आप सिर्फ उस वेरिएबल का नाम भी लिखें तो इफ कंडीशन इसको ऐसे एग्जीक्यूट करेगा कि इफ एलिजिबल फॉर दिस इज इक्वल टू ट्रू। जब भी आप इसके अंदर नेम लिखेंगे तो इफ यही इसको इस तरह कैलकुलेट करेगा कि आप इसको ट्रू के लिए चेक कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू लगाऊं तब भी ये बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको सिर्फ नेम लिख दूं तब भी ये ट्रू के लिए ही चेक कर रहा है, ये फॉल्स के लिए चेक नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके नीचे आप जो है वो दोबारा से 3 स्टेटमेंट प्रिंट करवाएँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट ऐड की हैं। अब आपको जैसे कि पता है कि ये जो इफ़ है ये उन बच्चों के लिए है जिनके जो परसेंटेज है 80% से अबव है। तो उसके लिए जो सबसे पहले मैंने सी आउट की है कि मैंने तो ड्यूज़ ऑफ यूनी सबसे पहले मैंने बताए हैं जो कि यूज़र ने आपको एंटर किए थे। जो यूज़र एंटर करेगा सिर्फ़ मैंने उसको सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे किया है ड्यू टू कन्वोकेशन यू आर गेटिंग 15% डिस्काउंट। अब यहाँ पे कन्वोकेशन की स्टेटमेंट प्रिंट की है। अब जो हमारे पास ड्यूज़ ऑफ यूनी है, यूनिवर्सिटी के जो ड्यूज़ हैं उसके अंदर हम 50% उसका फाइंड करेंगे। अब 15% डिस्काउंट जो है हमने उसको लेस करना है, इसका मीन्स कि ये है कि अगर सपोज़ आपके पास यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ सपोज़ ₹1000 हैं, ठीक है? तो उसमें से आप जब 15% उसको लेस करेंगे तो आप ₹150 जो हैं वो लेस कर देंगे। तो आपके पास कितने बचेंगे? 85 ₹850, ठीक है? 85% बचेंगे आपके पास। तो इसी वजह से मैंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूज़ है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 0.85 से, तो ये आपके पास डायरेक्ट जो है वो 85% निकल आएगा। मीन्स कि 15% जो है वो लेस हो जाएगा। हमने सिर्फ प्रिंट करवाना है।
हमने ये इसको कहीं पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने हमें ये कहा ही नहीं कि हमने कहीं पे स्टोर करने हैं। इसी तरह अब वो बच्चे जिनकी एवरेज जो है परसेंटेज जो है वो 79 से अबव है, उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% मोर का। अब आपको जैसे कि पता है कि 85% डिस्काउंट तो मिल चुका है। अब इसके अंदर आप मज़ीद 20 माइनस कर दें, तो आपके पास 65% बचेगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है कि आपको 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, आपके पास कितनी बकाया वैल्यू बचेगी 65%। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूज़ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूज़ जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.65 से, आपके पास 65% जो वैल्यू है, वो शो हो जाएगी। और जो नीचे एल्स स्टेटमेंट है वो सिंपल है, इधर भी यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूज़ मैंने पहले प्रिंट किया है, उसके बाद वही 15% जो है, वो उस डिस्काउंट दे के 85% उसको प्रिंट कर दिया है और जो नीचे है उसमें ये प्रिंट कर दिया है कि वो लेस देन 80% था, इस वजह से स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिल सकता। अब हम इसके रन करेंगे और जो एरर्स हैं उसको रिमूव करेंगे और फिर चला के देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रही है। ओके, सो मैं जल्दी से एरर प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने छोटे-मोटे एरर जो थे उसको रिमूव कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसने यूनिवर्सिटी ड्यूज़ माँगे हैं, हम यहाँ पे 40,000 ये 40,000 दे दिए हैं और यहाँ पे उसने पूछा है टोटल मार्क्स जो कि एक सब्जेक्ट के हैं, टोटल जो भी बनते हैं ऑब्टेन मार्क्स आपने एंटर नहीं करने हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1100। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर सपोज़ ऑब्टेन मार्क्स 1200 लिखता हूँ जो कि टोटल मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसने एरर बता दिया है कि ऑब्टेन मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स से वो ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ एंटर करें। अब वो हमसे दोबारा स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स पूछ रहा है, हम इसको 1000 लिख देते हैं। ठीक है। अब वो बता रहा है स्टूडेंट्स हैव परसेंटेज 90%, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 79, एलिजिबल फॉर स्पेशल डिस्काउंट। और अब वो सारे देखेंगे 40,000 में से 15% उसने डिस्काउंट माइनस करके 34,000 बचा, उसमें से मजीद 20% डिस्काउंट दिया गया, तो हमें 26,000 बचा है। तो ये आपका पहला प्रोग्राम था जो कि आज हमने किया, जो कि कन्वोकेशन से रिलेटेड था और ये सिंपल बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम था। ये बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग के लिए था और आई होप जो बच्चे एक मिस्टेक करते हैं वो ज़्यादातर ये है कि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ये आज का प्रोग्राम था और ये सिंपल बेसिक प्रोग्राम था, सिंपल जो है वो लॉजिक बिल्डिंग के लिए था और कैलकुलेशंस में बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें एक नया टास्क हम प्रैक्टिस करेंगे और वो भी सी प्लस प्लस का ही होगा। और अगर आपको कोई असाइनमेंट सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स या इससे रिलेटेड आपको जावा से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट आपको करवानी हो, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।